your hands. Do it fast. For attendance, audio video is clear, then please raise your hands. Do it fast. तो कोई फोन के नाम से एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए अब अपनी। आपके पास पीडीएफ फॉर्म में है या आपके पास एक हार्ड कॉपी है बुक की, तो प्लीज ओपन इट। Now I'm reading the first question. Which of the statement about the reaction below are incorrect? एक रिएक्शन लिखी गई है, उसके लिए पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ। द रिएक्शन इज टू पीबीओ। अगर ये रिएक्शन आपके यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में दी गई है तो एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। ये चैप्टर के बीच में नहीं थी केमिकल रिएक्शन, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर दे रखी है। लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टू फॉर्म लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये पहचान लीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता लगेगा? पीबीओ, पहले इसके पास ऑक्सीजन थी, बाद में ऑक्सीजन इसको छोड़ करके चली गई, बेचारा अकेला रह गया। अकेला रह गया तो मतलब क्या हो गया इसका? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, जुड़ गई, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। पीबीओ का रिडक्शन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब आप स्टेटमेंट्स को देखिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। जो लेड है वो रिड्यूस हो रहा है। लेड रिड्यूस हो रहा है या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है? लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत लिखी गई है जिसमें ये लिखा गया लेड इज रिड्यूस्ड। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर प्रोडक्ट के बारे में लिख रखा है तो गलत लिख रखा है, ये मान लीजिए आप, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसके होते हैं? रिएक्टेंट्स के होते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि पीबी का रिडक्शन हो रहा है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बी स्टेटमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रही है? नो, कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ए और बी। थर्ड स्टेटमेंट, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रही है वो। नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो लेड ऑक्साइड है वो भी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो कौन सी दो स्टेटमेंट गलत है? ए एंड बी। सो द आंसर इज फर्स्ट, ए एंड बी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है, फर्स्ट आंसर है ए एंड बी। तो टिक कर लीजिए बुक के अंदर। ये आपको नोटबुक में लिखने होंगे, अभी आप रफ नोटबुक में नोट कर लीजिए, या मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा जिसमें से आप आंसर नोट कर लेंगे फिर नोटबुक में। सेकंड क्वेश्चन, Fe2O3 plus 2Al arrow Al2O3 plus 2Fe. The above reaction is an example of. The above reaction is an example of. ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसमें क्या बताया था मैंने आपको, कॉम्बिनेशन तो नहीं है। कॉम्बिनेशन होता तो प्रोडक्ट एक बनता, और ये किसका एग्जाम्पल नहीं है? डबल डिस्प्लेसमेंट का भी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल होता तो दो कंपाउंड बनते, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक कंपाउंड बन रहा है और एक एलिमेंट बन रहा है। तो पहले रिएक्शन देख लीजिए क्या होगी, सेकंड क्वेश्चन की रिएक्शन। ये रिएक्शन आएगी थर्ड चैप्टर में, मेटल नॉन मेटल जो चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर ये रिएक्शन करवाई जाएगी, ताकि हमें आयरन मोल्टन स्टेट में मिल सके, ताकि हम वेल्डिंग कर सके। तो जो थर्ड चैप्टर आएगा मेटल नॉन मेटल, उसके अंदर वेल्डिंग करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो उसमें कंप्लीटली हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रखा है इसने। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन थर्ड ऑक्साइड, एंड इट इज रिएक्टिंग विद एल्यूमिनियम 2Al, and the product is Al2O3 plus I think 2Fe. So this is the reaction. और ये जो आयरन बनता है इस रिएक्शन में, ये कौन सी स्टेट में बनता है? ये लिक्विड स्टेट में बनता है।
मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो 1535 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, जो कि क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस। तो ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, और लिक्विड स्टेट में मिलता है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, दो आयरन ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन में ये पूछ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है? नो, इट इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन होता तो प्रोडक्ट एक होता, यहाँ पर दो प्रोडक्ट है। सेकंड, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, कंपाउंड प्लस एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन भी नहीं है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक होता है, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट तो दो है। अगर रिएक्टेंट एक होता तो डीकॉम्पोजिशन बोल देते। तो ये तो सिर्फ एक ही तरह की इक्वेशन हो सकती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोला जा रहा है इसको, बिकॉज वन कंपाउंड एंड वन एलिमेंट इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। अगर दोनों कंपाउंड बनते तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता, एक कंपाउंड एक एलिमेंट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या मैं बोलने वाला हूं, द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज डी, displacement reaction. It is a displacement reaction. Next, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? आयरन फाइलिंग मतलब आयरन का क्या कर दिया हमने, क्रश कर दिया, छोटे छोटे उसको पाउडर में कन्वर्ट, पीसेज में कन्वर्ट कर दिया, या आप बोल सकते हैं पाउडर में कन्वर्ट कर दिया हमने आयरन को। रिएक्शन देखिए क्या करे, आयरन को किसमें ऐड किया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जैसे ही ऐड करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जैसे ही ऐड करते हैं, तो इसमें से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर उससे आप इसका आंसर ढूंढ पाएंगे क्या होगा, Fe प्लस HCl। आयरन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो आयरन हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करके क्या बना देगा, FeCl2। दिस इज आयरन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। और कौन सी गैस रिलीज होगी, HCl। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2HCl कर देंगे। दिस इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, रॉन्ग। नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन तो होगी क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिएक्शन तो होगी। सो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। आयरन सॉल्ट है ये बेसिकली, लेकिन वाटर नहीं बन रहा, हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है, ए। क्या क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये नोट्स में लिखा हुआ है आपके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, the chemical equation in which the number of atoms before the chemical reaction and after the chemical reaction remains the same। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स का नंबर है वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों किया जाता है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। The chemical equations are balanced to satisfy the law of conservation of mass, ताकि law of conservation of mass जो रूल है वो ओबे हो, इसलिए ओबे होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है कि रिएक्शन से पहले जितना मास था रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास रहना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें एटम्स का नंबर इक्वल करना पड़ता है कि रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे रिएक्शन के बाद भी उतने एटम्स रहने चाहिए। इसको इक्वल करने का रीजन क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे होता है केमिकल रिएक्शन से। इसका मतलब जो मास है वो ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा इन ए केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज द फोर्थ आंसर। केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्यों बैलेंस करते हैं, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। ये कह रहा है कि चार इक्वेशंस, चार रिएक्शंस आपको बता रही है,
बोल रहा है कि उनके लिए आप केमिकल इक्वेशन लिखो और उन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करो। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो ये है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। फिफ्थ क्वेश्चन, its A part is hydrogen gas combines with nitrogen to form ammonia. स्टेट आप लोग इसकी लिख लेना, ये भी गैस होती है, इट इज ऑल्सो गैस, अमोनिया इज ऑल्सो ए गैस। बैलेंस करना है इसको। हाइड्रोजन का नंबर 3 है, रिएक्शन से पहले 2 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्शन से पहले 2 है, रिएक्शन के बाद में 1 दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन को आपको 2 करना है। देखिए फॉर्मूला तो चेंज नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, रिएक्शन से पहले 2 है, रिएक्शन के बाद में 2। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, 2 into 3 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन होने चाहिए बिफोर रिएक्शन, सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई थिंक ये हमने डिस्कस भी की थी in between the chapter. Next is hydrogen sulfide gas burns in air to give water and sulfur dioxide. Hydrogen sulfide is H2S. It is a gas burns in the presence of air. एयर की प्रेजेंस में बर्न हो रही है, और एयर में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन के कारण ही तो बर्निंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, which products are forming? First product is water and sulfur dioxide, H2O and SO2। अब देखिए इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन का नंबर देख लो सबसे पहले कितना है, 2 ऑक्सीजन बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन देयर आर 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो टोटल 3 हो रही है, लेकिन बिफोर रिएक्शन तो 2 ही है। हाइड्रोजन का नंबर चेक कीजिए, बिफोर रिएक्शन 2 हाइड्रोजन, आफ्टर रिएक्शन देयर आर 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट 1 सल्फर एंड आफ्टर रिएक्शन 1 सल्फर। इसके बाद में अब देखिए इसको बैलेंस कैसे किया जाए। बैलेंस करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से। अगर H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा, 4। आफ्टर रिएक्शन तो बिफोर रिएक्शन भी 4 होना चाहिए, तो मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो रिएक्शन से पहले 4 हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद में 4 हाइड्रोजन है। इससे ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस हुआ। देखिए 2 ऑक्सीजन है, रिएक्शन के बाद में 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी आ रही है, 4 ऑक्सीजन आ रही है, और बिफोर रिएक्शन देयर आर 2 ऑक्सीजन। अगर 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि सल्फर जो है वो भी तो 2 हो चुके हैं। सो बिफोर रिएक्शन देयर आर 2 सल्फर एंड आफ्टर रिएक्शन रिएक्शन 2 सल्फर होने चाहिए, आफ्टर रिएक्शन भी 2 सल्फर होने चाहिए। तो क्या होगा, अब बैलेंस नहीं हो रहा। फिर से यहाँ पर 2 सल्फर है, तो आफ्टर रिएक्शन भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो रिएक्शन के बाद भी 2 सल्फर हो गए, रिएक्शन से पहले भी 2 सल्फर हो गए। अब फिर से ऑक्सीजन का नंबर जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए 2H2O 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, आफ्टर रिएक्शन 2 सल्फर। नेक्स्ट ऑक्सीजन को देखिए, आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन काउंट कर लो कितनी है, 2 ऑक्सीजन, 2 into 2 4 ऑक्सीजन, तो ये 4 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, तो टोटल 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो जो हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया था वो गलत था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो जाएंगी, और आफ्टर रिएक्शन भी कितनी ऑक्सीजन हो जाएंगी, 6 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए आप, प्रैक्टिस करना इनको, ये केमिकल रिएक्शन को दोबारा से प्रैक्टिस करना कैसे बैलेंस किया। अभी आप नोट कर लीजिए आंसर इसका। नेक्स्ट, बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट बैरियम सल्फेट। ये रिएक्शन हमने लिखी थी पहले भी, बैरियम क्लोराइड BaCl2। नेक्स्ट reactant is aluminium sulfate is Al2SO4 whole thrice,
नेक्स्ट, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, BaSO4 बनेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ BaSO4 बैरियम सल्फेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट है तो मैं इसको डाउन एरो से लिख दूंगा। प्रेसिपिटेट है तो किससे लिख दूंगा? डाउन एरो से, BaSO4 इट इज ए प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, प्लस द लास्ट प्रोडक्ट इज aluminium chloride. Aluminium chloride is AlCl3. AlCl3 बैलेंस कर लो। अब इसको देखो, SO4 रिएक्शन से पहले 3 है, तो रिएक्शन के बाद भी 3 होने चाहिए, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे SO4 का नंबर 3 हो सके। अब रिएक्शन के बाद में 3 बैरियम हो चुके हैं, 3 बैरियम, लेकिन रिएक्शन से पहले तो एक ही बैरियम है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बैरियम, ये बैलेंस हो गई। अब देखो, क्लोरीन का नंबर 6 है, 3 इंटू 2, 6 क्लोरीन, आफ्टर रिएक्शन भी 6 होनी चाहिए। अगर 6 क्लोरीन होनी चाहिए तो मुझे यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। और 2 से मल्टीप्लाई करने का एक रीजन और है कि रिएक्शन से पहले 2 एल्यूमिनियम थे, रिएक्शन के बाद भी कितने एल्यूमिनियम होने चाहिए? 2 एल्यूमिनियम होने चाहिए। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट, आपने ये सब प्रैक्टिस की होगी, आई होप सो। आप चेक करते रहिए साथ साथ आंसर आपने जो लिख रखे हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, पोटेशियम के इसको रिएक्ट करवाना है किससे? वाटर से। तो पोटेशियम मेटल को जैसे ही वाटर में ऐड करते हैं, क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH। हाइड्रोक्साइड के लिए OH लिखा जाता है। एंड वन प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है तो अप एरो का यूज करेंगे। प्रेसिपिटेट होता तो डाउन एरो लगाते, जैसे कि मैंने BaSO4 के साथ में लगाया। ये केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस कर देते हैं इसको। बैलेंस करने के लिए देखिए, हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस नहीं हो रहा। पोटेशियम 1 है, रिएक्शन के बाद पोटेशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले 2 हैं, और रिएक्शन के बाद में कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? रिएक्शन के बाद में 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अगर 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं H2O यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 + 2 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन करने पड़ेंगे। 4 हाइड्रोजन के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेशियम के नंबर को बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई है। रिएक्शन से पहले 2 पोटेशियम है, रिएक्शन के बाद में 2 पोटेशियम है। रिएक्शन से पहले 4 हाइड्रोजन है, रिएक्शन के बाद में 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 हाइड्रोजन। रिएक्शन से पहले 2 ऑक्सीजन एंड आफ्टर रिएक्शन देयर आर 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नोट कर लीजिए इन इक्वेशंस को। अगर नोट कर लिया तो प्लीज रेज योर हैंड्स। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, आंसर लिखता हूँ। अगर नोट कर लिया है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। देव खत्री, जानवी, कपिल लायल, करण गुप्ता, जल्दी लिखो इनको। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको केमिकल इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको सिर्फ उनको बैलेंस करना है। केमिकल इक्वेशंस आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आपको सिर्फ उसको बैलेंस करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, and the product is calcium nitrate, CaNO3 whole twice plus H2O plus H2O। अब देखिए इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ देखिए, सबसे पहले NO3 को देखो, NO3 होल ट्वाइस है, NO3 2 है, तो रिएक्शन से पहले भी 2 होने चाहिए NO3,
तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन का नंबर देखो अब कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो रिएक्शन से पहले है 4 हाइड्रोजन, आफ्टर रिएक्शन भी कितने होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन का नंबर देखो, बाकी सब आई थिंक बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन देखिए 2 इंटू 3, 6 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन है बिफोर रिएक्शन, और 8 ही ऑक्सीजन होनी चाहिए आफ्टर रिएक्शन। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2, 6 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, 6 प्लस 2 8 ऑक्सीजन। तो 8 ऑक्सीजन है रिएक्शन से पहले और 8 ऑक्सीजन के एटम्स है रिएक्शन के बाद में। कैल्शियम इज 1 बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन इट इज ऑल्सो 1। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। कहां से स्टार्ट किया था, NO3 से। NO3 को देखा था, रिएक्शन के बाद में 2 NO3 थे, रिएक्शन से पहले भी 2 NO3 होने चाहिए। फिर मैंने चेक किया था हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का नंबर जैसे ही बैलेंस किया पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सेकंड एग्जांपल, NaOH plus H2SO4, sulfuric acid, this is sodium hydroxide, this is sulfuric acid, Na2SO4 plus H2O, Na2SO4 plus H2O। करो भाई बैलेंस करो इसको। सोडियम का नंबर देख लो कितना है, रिएक्शन के बाद में 2 सोडियम है, रिएक्शन से पहले भी 2 होने चाहिए, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हाइड्रोजन का नंबर चेक कर लो। हाइड्रोजन रिएक्शन से पहले 4 है, 4 एटम्स है देखिए, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन भी 4 होने चाहिए। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये भी बैलेंस हो चुकी है आई थिंक। ऑक्सीजन का नंबर चेक कर लीजिए आप, 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन 4 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन। तो ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस हो गया। सल्फर 1 है, रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, रिएक्शन से पहले और के बाद भी। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, ये बैलेंस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन देखते हैं, क्या एग्जांपल गिवन है देखिए, NaCl plus AgNO3, NaCl plus AgNO3, the product is AgCl plus NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये केमिकल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। देखो कोशिश करो आप लोग, तो मैं बताता हूँ। देखो क्लोरीन रिएक्शन से पहले एक है, रिएक्शन के बाद एक है, और NO3 रिएक्शन से पहले एक है, रिएक्शन के बाद भी एक है, दोनों नंबर बैलेंस है। आई थिंक ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है। सोडियम एक है, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद भी एक है, तो ये होगी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं करना इसमें, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये। नेक्स्ट इज BaCl2, barium chloride, reacts with H2SO4, sulfuric acid, and barium sulfate, BaSO4 and HCl are formed. डबल डिस्प्लेसमेंट। इस रिएक्शन में अब देखो बैलेंस करो भाई। क्लोरीन का नंबर देखो सबसे पहले, 2 क्लोरीन बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद भी 2 क्लोरीन होनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन का नंबर चेक कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देख कौन सा एलिमेंट जो है किस पे, उसको चेक करना होता है। सॉरी। अब जैसे देखिए क्लोरीन 2 थे रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद भी 2 क्लोरीन होने चाहिए,
तो इसके लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन का नंबर तो हो गया बैलेंस। अब अफेक्ट कौन हुआ, हाइड्रोजन, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे और साथ में हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे। तो जो एलिमेंट इफेक्टेड होता है फिर उसके नंबर को चेक करना पड़ता है। तो 2 हाइड्रोजन है आफ्टर रिएक्शन एंड 2 हाइड्रोजन है बिफोर रिएक्शन, तो हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस हो गया। SO4 एक था, SO4 एक है, बैरियम का एक एटम था, बैरियम का एक एटम। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, सिर्फ आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 2HCl। प्लीज राइट द आंसर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन फिर से आपको केमिकल रिएक्शन बता रखी है और उस केमिकल रिएक्शन से आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है और केमिकल इक्वेशन को फिर बैलेंस करना है। बैलेंस करने के साथ साथ आप स्टेट भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये सारी जो रिएक्शंस हैं वो लगभग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, क्योंकि कंपाउंड बन रहे, देखिए कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, सब में ऐसा हो रहा है। तो ये सारी रिएक्शंस है और मैंने आपको बोला भी था कि एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मिलेंगी जिनको आपको बैलेंस करना है। और ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, इन बिटवीन द चैप्टर आपको एक या दो एग्जांपल मिलेंगे, बाकी के सारे एग्जांपल्स आपको इस एक्सरसाइज में देखने को मिल रहे हैं। और अगर ये डबल डिस्प्लेसमेंट है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्वेस। ये सारे कैसे सॉल्यूशन होंगे, वाटर सॉल्यूशन होंगे और इसमें से कुछ प्रोडक्ट बनेंगे सॉलिड, जैसे कि ये कैल्शियम नाइट्रेट Na2SO4, ये भी एक सॉलिड है लेकिन ये एक्वेस फॉर्म में बनेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एक एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और एक बेस है, एसिड और बेस की रिएक्शन है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसमें Na2SO4 जो है वो एक्वेस फॉर्म में बनेगा। नेक्स्ट एक्वेस AgCl एक सॉलिड है, NaNO3 इज एक्वेस फॉर्म में होगा और BaSO4 ये आपको पता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT लिखा था हमने। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्लस इसके अंदर यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस विच आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर इफेक्ट। एसिड और बेस जो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब 7th एग्जांपल देखिए, 7th क्वेश्चन, केमिकल इक्वेशन लिखनी है फिर उसको बैलेंस करना है। सेवंथ क्वेश्चन ए पार्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए स्टेटमेंट में लिखा गया, वर्ड इक्वेशन में लिखा गया, मैं डायरेक्टली इसके फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी किसमें, लाइम वाटर में CO2 पास करते थे, वो सॉल्यूशन मिल्की हो जाता था, तो ये वही केमिकल रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रेसिपिटेट है एंड वाटर आर फॉर्म्ड, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसी की वजह से तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता था, मिल्की हो जाता था, बिकॉज इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जैसे ही CO2 पास करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है और ये आई थिंक एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कैल्शियम Ca 1 एटम, आफ्टर रिएक्शन 1 एटम, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन 3 + 1 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है, रिएक्शन से पहले भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें आपको कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट सेकंड इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक इज ए मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। जिंक नाइट्रेट बनेगा, ZnNO3 बनेगा और और क्या बनेगा, सिल्वर इज Ag। इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। देखिए इसकी जो वैलेंसी है वो +1 होती है, इसकी -1 है, इस पर जो चार्ज है ये एक पॉजिटिव आयन है Ag+1 एंड NO3 -1, लेकिन Zn जो है उस पर तो कितना चार्ज होता है, +2। तो अगर Zn के साथ NO3 जुड़ेगा
तो कितने NO3 कंबाइन होने पड़ेंगे इसको, 2 NO3 आएंगे, NO3 -1 NO3 -1, तभी तो चार्ज बैलेंस हो गया। इधर +2 चार्ज है, -1 -2 कितना चार्ज है, -2, +2 -2 नेट चार्ज होगा 0। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस। अब बैलेंस कर दो केमिकल रिएक्शन को। NO3 रिएक्शन के बाद में 2 है, तो रिएक्शन से पहले भी 2 होने चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिल्वर एटम्स का नंबर 2 हो चुका है, आफ्टर रिएक्शन भी 2 एटम्स होने चाहिए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। नेक्स्ट, aluminium chloride and copper are formed, aluminium chloride AlCl3 plus Cu are formed, copper are formed। ये फिर से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट थी। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया था। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए देखिए क्लोरीन के नंबर को देखिए, रिएक्शन से पहले 2 क्लोरीन है और रिएक्शन के बाद में 3 क्लोरीन है, तो आपको क्लोरीन का नंबर बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन के नंबर को बैलेंस करने के लिए अगर ये 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो जहां पर 3 क्लोरीन दिख रही है वहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जहां पर 2 क्लोरीन दिख रही है वहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 और 3 का कॉम्बिनेशन दिखेगा, मोस्टली ऐसा ही होगा, आपको 2 और 3 का कॉम्बिनेशन दिखेगा, तो जहां पर 3 लिखा हुआ है वहां 2 लिखना है, और जहां पर 2 लिखा हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये केमिकल रिएक्शन देखो बैलेंस हो रही है। क्लोरीन बैलेंस हुए, 6 क्लोरीन बिफोर reaction, 6 after reaction, aluminium after reaction 2 aluminium, so we have to multiply 2 with aluminium, तो aluminium को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि रिएक्शन से पहले भी 2 एटम हो जाएं aluminium के। अब कॉपर देखिए कितना है, 3 कॉपर बिफोर रिएक्शन, और आफ्टर रिएक्शन भी आपको 3 कॉपर करने हैं। अगर 3 कॉपर करने हैं तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, नोट कीजिए इसको। नाउ द फोर्थ वन इज बैरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, BaCl2। देखिए बैरियम क्लोराइड बैरियम सल्फेट, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बैरियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट वाली। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इज K2SO4, K2SO4। नेक्स्ट इज बैरियम सल्फेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, बैरियम सल्फेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेट बनेगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट इज पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इज KCl। अब देखिए क्लोरीन का नंबर रिएक्शन से पहले 2, रिएक्शन के बाद भी 2 क्लोरीन होने चाहिए, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पोटेशियम का नंबर बैलेंस हो चुका है, बिफोर रिएक्शन देयर आर 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम एंड आफ्टर रिएक्शन देयर आर 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम। SO4, SO4 is 1 before reaction, after reaction also 1, barium is 1 and barium is 1 before and after reaction। Please note down the reactions। Raise your hands अगर आपने लिख ली है reactions, then I will explain the next question। How much time? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन में आपको ये बैलेंस करनी है, फिर से कल डिस्कस करेंगे, ये भी 1 मिनट बचा है, सिर्फ 1 या 2 मिनट मीटिंग ओवर होने में। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो जो 9th क्वेश्चन है वो आपको नहीं लिखना कॉपी के अंदर, ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था टॉपिक, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक विद एग्जांपल। तो क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है, ये आपके नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं है। तो 9th क्वेश्चन को आप कट कर सकते हैं यहाँ से, 9th क्वेश्चन, यस। 11th क्वेश्चन देखिए, व्हाई डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, ये मैं आपको करवाऊंगा 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन,
Write one equation for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. Decomposition reaction को एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है और 3 एग्जांपल देने हैं, हीट एनर्जी वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला और लाइट एनर्जी से, जो हम डीकम्पोजिशन करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. क्या बताया था मैंने? डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड एक एलिमेंट बनेगा और डबल डिस्प्लेसमेंट में आफ्टर रिएक्शन दोनों ही क्या बनने वाले हैं? दोनों ही कंपाउंड बनेंगे. 15th क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? नोट्स के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है और जो सेपरेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन से, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. और अभी जो आपने एग्जांपल्स पढ़े हैं उनमें से कोई भी एग्जांपल दे देना डबल डिस्प्लेसमेंट का, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से.